वेलकम वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आइए हम लोग यहाँ पर क्लास 11th के बिजनेस के चैप्टर 8 से लघु व्यवसाय और उपक्रम स्मॉल बिजनेस एंड एंटरप्राइज के बारे में बात करेंगे। क्लास 11th बेसिकली ये जो चैप्टर है आपको लघु व्यवसाय के बारे में मालूम होगा। सबसे पहले तो इसके जो पॉइंट्स हैं कि कैपिटल कम लगता है, लोकली अवेलेबल रिसोर्सेज जो हैं उनको यूज़ किया जाता है, माइग्रेशन को रोकता है, जो प्रोडक्ट बनते हैं वो लेबर इंटेंसिव होते हैं और बहुत तरह के बेनिफिट्स को जनरेट करता है। जो प्रोडक्ट बनते हैं वो एक्सपोर्ट होता है, उससे फॉरेन करेंसी आती है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट होता है। ये सारे पॉइंट्स हैं इसके। फिर इसके लिमिटेशंस क्या हैं, इसके प्रॉब्लम्स क्या हैं, तो हम इन्हीं सारी चीज़ों के बारे में आज बात करने वाले हैं। तो मेरा पहला क्वेश्चन जो है वो एक पॉइंट के फॉर्म में है कि एंटरप्रेन्योरशिप क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय एंटरप्रेन्योरशिप, उसका क्या इंपॉर्टेंस है। तो किसी भी कंट्री के लिए ये लाइफ लाइन की तरह होते हैं। एंटरप्रेन्योरशिप होगा तो इकोनॉमी में पैसा आएगा। एंटरप्रेन्योरशिप में क्या होता है कि इनोवेशन, नया बिहेवियर ये सीखने को मिलता है। ऑब्वियसली इकोनॉमी तो डेवलप करती ही है, प्रॉफिट भी बढ़ता है, एम्प्लॉयमेंट के अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होते हैं और सोशल बेनिफिट्स भी होता है। फिर यहां पर पूछा जा रहा है कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स किसको कहते हैं। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के राइट्स के तहत कॉपीराइट आते हैं, पेटेंट आते हैं, ट्रेडमार्क आते हैं। अगला जो है लघु व्यवसाय का क्या मीनिंग हुआ, किसको आप लघु व्यवसाय स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज SSI बोलिएगा। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज किसको बोलेंगे। तो 1 करोड़ से कम का इन्वेस्टमेंट हो, जो इंटरप्राइज है उसका मेन ये रहता है कि हम एक्सपोर्ट कर सकें, ऐसी चीजें बनाएं और ये एंसिलियरी यूनिट की तरह काम करती हैं। अब जैसे मान लीजिए कि कोई ट्रक बनाने वाली कंपनी है, तो जिसको आप कहते हैं ट्रक बनाने वाली कंपनी, वो बेसिकली ट्रक को असेंबल करती है। चाहे वो टाटा को ले लीजिए, चाहे अशोका लेलैंड को ले लीजिए, वो ट्रक को असेंबल करती है, उसके पार्ट्स को जोड़ती है। तो उसके जो छोटे छोटे पार्ट बनेंगे वो तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में ही बनेंगे ना। कुछ बहुत छोटी इकाइयां होती हैं, कुछ ऐसे भी होते हैं जो औरतें चलाती हैं SHG के मार्फत से, सेल्फ हेल्प ग्रुप के। जिसका एक एग्जांपल है लिज्जत पापड़, खादी ग्रामोद्योग के मार्फत से चलता है और बहुत पॉपुलर ब्रांड है। और एग्रीकल्चर बेस्ड बहुत सारी और चीजें होती हैं। और फिर पूछा जा रहा है कि ग्रामीण भारत में लघु व्यवसाय की क्या भूमिका है। तो सबसे पहले तो रोजगार क्रिएट करेगा, लोगों के इकोनॉमिक स्टेटस को सुधारेगा, उनके अंदर जो कलात्मक और रचनात्मक बुद्धि है उसको प्रमोट करेगा, रूरल डेवलपमेंट करेगा और जो लोकली अवेलेबल फैक्टर्स हैं उनको मोबाइल करेगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऐसी 2 संस्थाओं के नाम बताइए जिनको बनाया ही गया है लघु स्तरीय संस्थानों को बढ़ावा देने के लिए। तो उसका एग्जाम्पल है NSIC और DIC। NSIC क्या हुआ, राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम, नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन। और DIC क्या होता है, जिला उद्योग केंद्र, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ये सेंटर होते हैं। फिर बोलता है कि कुटीर उद्योग, जिसको कि कॉटेज इंडस्ट्री बोलते हैं, वो क्या चीज है, कॉटेज इंडस्ट्री। तो कॉटेज इंडस्ट्री में कारीगर अपने परिवार के सदस्यों की सहायता से वस्तुएं उत्पादित करते हैं। हथकरघा उद्योग, शॉल बनाया, सिल्क का साड़ी बनाया या ऐसा सारा चीज किया। फिर बोलता है कि सरकार जो है लघु उद्योगों को किस प्रकार प्रोत्साहन करती है। तो उसके लिए गवर्नमेंट ने बहुत सारे स्टेप्स लिए हैं। लगभग 800 ऐसी चीजें हैं जिनको उन्होंने स्मॉल इंडस्ट्रीज के लिए रिजर्व कर रखा है। और आपको टैक्स में भी रिबेट मिलता है। फिर बोलता है कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के 2 फीचर बताओ। तो पहला है कि पर्सनल कांटेक्ट रहता है और लेबर्स की हैंड बेस्ड मैनुअल वर्क को प्रमोट करते हैं। आपने देखा होगा कि बहुत सारे ट्रेड फेयर में या
ऐसी जगहों पे बहुत सारी ऐसी चीज़ें आती हैं जो मशीन से नहीं, हाथ से बनी हैं, जैसे बेंत की कुर्सियाँ, बांस के बने हुए बहुत सारे ऐसे चीज़, ड्राइंग, पेंटिंग, एम्ब्रॉयडरी का वर्क, ये सारा जो है वो लघु उद्योग का है। फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें पूछ रहा है कि उसका क्या प्रॉब्लम है। तो फंड की कमी रहती है, जो टेक्निक है वो आउटडेटेड है, उसके अलावा भी और बहुत सारा है कि अच्छा मार्केटिंग सिस्टम नहीं डेवलप होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर की इनके लिए कमी है। उसके बाद कई बार ऐसा होता है कि रॉ मटेरियल्स नहीं मिल पाता है, क्योंकि लोकली अवेलेबल रॉ मटेरियल है और अगर वो ख़त्म हो गया तो फिर आपको रॉ मटेरियल की दिक्कत है। फिर क्वालिटी कंट्रोल की दिक्कत है, क्वालिटी सुपरवाइज नहीं हो सकता है। फिर बोलता है कि क्या कारण है कि ये लघु उद्योग जो है वो बीमार से हैं, उनका डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। तो जो पेमेंट मिलता है वो लेट से मिलता है। माल बनेगा आज, माल बन करके गया, वेट हो रहा है, किसी ट्रेड फेयर में जाएगा या किसी इम्पोरियम में जाएगा, वहाँ बिकेगा, वहाँ से पेमेंट आएगा, तो टाइम टेकिंग प्रोसेस है। और दूसरा पैसा नहीं है। अब ये क्वेश्चन जो है ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बोलता है कि क्या आपको लग रहा है कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगी? आपको मालूम है कि एमएनसीज के पास बहुत ज़्यादा पैसा होता है, हाई लेवल की टेक्निक होती है, वो एडवर्टीजमेंट बहुत अच्छा करवा सकते हैं, वो बहुत ज़्यादा माल बना सकते हैं, वो जो ये है होलसेलर को उसको क्रेडिट पे सामान दे सकते हैं। तो ऐसे में क्या आपको लग रहा है कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज ख़त्म हो जाएगा? ये थीम है। और किस कारण वो डरा हुआ है? तो सबसे पहले तो जो टेक्निक है वो आउटडेटेड है, जो क्वालिटी कंट्रोल का मेजरमेंट है वो बहुत सही नहीं है इनके लिए, और जो एमएनसीज हैं उनके मैनेजरियल स्किल्स और जो उनकी मार्केटिंग की स्किल्स है वो बहुत सुपर्ब होती हैं। तो वहाँ पर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को टिकना मुश्किल है। उसी क्वेश्चन जो है को मैंने यहाँ पर पूछा है कि क्या आपको लगता है कि ये ख़त्म हो जाएगा, ये जो अभी कॉम्पिटिटिव मार्केट है उसमें ये चल पाएगा स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज? तो इसका जवाब है कि हम हाँ, चल पाएगा। और कैसे चल पाएगा? तो सबसे पहला स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जो है वो पर्सनल केयर, पर्सनल ध्यान पे बेस्ड है। इसको बहुत ज़्यादा रिसोर्स नहीं चाहिए होता है, बहुत कम रिसोर्स में ये फंक्शन कर लेता है। और क्या है कि इसको चलाने में फ्लेक्सिबिलिटी है, एमएनसीज के पास उतनी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। और पर्सनल एस्पेक्ट है। और कई बार जो है ये क्या करता है कि जो बड़ा इंडस्ट्री है उसके लिए एज अ सप्लायर, कंपोनेंट सप्लाई करने वाला या और बाकी इस तरह की भूमिका निभाते हैं। तो ऐसे में इनका सर्वाइवल है पॉसिबल, और सोशल यूटिलिटी तो है ही। और मेरा इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है कि जो कुटीर उद्योग कहते हैं, कॉटेज इंडस्ट्री, उनका क्या फीचर है? कॉटेज इंडस्ट्री का फीचर तो सबसे पहला कि पर्सनल रिसोर्सेज हैं और एक पर्टिकुलर ग्रुप के लोगों द्वारा ये चलता है। जो फैमिली का लेबर है वो काम कर रहा है और जो लोकली अवेलेबल रिसोर्सेज हैं और टैलेंट है उसका यूज़ किया जा रहा है। और जो मशीन या टेक्नोलॉजी यूज़ किया जा रहा है वो बहुत सरल है, आसानी से अवेलेबल है। तो ये इनके फीचर्स हैं। दैट्स इट, थैंक यू।